बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत हैं आज डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव पेशगोइयों के साथ। डॉक्टर उमर फारूक ने यह कहा है कि एक बड़ी ताकत, आलमी ताकत जल्द इमरान खान के हवाले से एक बड़ा ऐलान करेगी, जिसके बाद पीडीएम और नवाज शरीफ की जो बची खुची उम्मीदें हैं वो भी दम तोड़ देंगी। बड़ा नाजरीन बड़ी पेशगोई की है डॉक्टर साहब ने, और साथ ये भी कहा है कि जो सूरज है वो 22 नवंबर को इमरान खान के जायचे के आतशी खाने में वारिद हो रहा है, जो दोस्त का खाना है। इसलिए नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है वो इमरान खान के लिए एक नई खुशबख्ती का बायस बनने वाला है। नाज़रीन बड़ी अहम पेशगोई की है और कुछ पेशियां भी लगी हुई हैं 22 से, और उससे आगे चल रही हैं। और 22 तारीख को ही वारद हो रहा है सूरज दोस्त के खाने में और खुशबख्ती का बायस बनने जा रहा है। इसलिए डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने पेशगोई की है कि 22 नवंबर से 25 नवंबर के दरमियान इमरान खान को और उसकी जमात पीटीआई को कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। नाज़रीन 24 नवंबर को मरीख जो है वो बुरज अकरब से निकलकर बुरज कौस में आ रहा है। ये इमरान खान के जायचे की हम बात कर रहे हैं। और जो अकरब है वो खुफिया साजिशों का मरकज है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। वो कहते हैं कि जब ये निकल जाएगा अकरब से तो इमरान खान के खिलाफ जो खुफिया साजिशों का सिलसिला जारी है, तेज़ है, हालिया चंद हफ्तों से, चंद महीनों से, वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। और जो कौस है वो तीर कमान से निशाना लगाने और घोड़े की तरह सरपट दौड़कर हवा से बातें करने की निशानी है। इसलिए इमरान खान की जो सियासत है वो इसी तरह तेज़ रफ्तारी से फिर आगे बढ़ेगी। इसलिए आप यूं समझें कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि पाक फौज और खुफिया एजेंसियां तीनों को खुफिया साजिशों और खुफिया मेल मुलाकातों के चुंगल से निजात मिल जाएगी। और दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के फ्रूटफुल डायलॉग के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। और जो पहले एक चुंगल था खुफिया मुलाकातों खुफिया साजिशों का, उससे इन तीनों को निजात मिल जाएगी। इन तीनों को क्यों निजात मिलेगी ये तो आप जानते ही होंगे नाज़रीन के दुनिया के हर मुल्क की जो फौज है उसका सयारा भी मरीख होता है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका सयारा भी मरीख है, और इमरान खान का ज़ाती सयारा भी मरीख है। इसलिए जो असरात ये मरीख के हवाले से आ रहे हैं, इसमें यह कहा जा सकता है कि ये तीनों एक बार फिर सेम पेज पर आ सकते हैं और खुफिया साजिशों से निजात मिलने और फ्रूटफुल मीनिंगफुल डायलॉग की वजह से, जो अगला कॉज की वजह से होने हैं, ये तीनों एक बार फिर सेम पेज पर आ सकते हैं। ये पेशगोई की है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने। और सबसे अहम और दिलचस्प बात उन्होंने ये की है कि निगरान हुकूमत अक्टूबर में आम इंतखाबात अगर करवा देती या नवंबर के पहले 15 दिनों में करवा देती तो पीडीएम को कुछ ना कुछ कामयाबी मिलने के इम्कानात थे, और शायद नवाज शरीफ या पी शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाता या बिलावल बन जाता एक मामूली अक्सरियत के साथ या किसी लूली लंगड़ी हुकूमत के ज़रिए। लेकिन चांसेस उसके भी नहीं थे। लेकिन चूँकि ये वो दौर था कि जब इमरान खान का जायचा खुफिया साजिशों या नहूसत का किसी हद तक शिकार था, लेकिन उन दोनों मामलों से अब वो निकल रहे हैं। 22 से 25 जो नवंबर की तारीखें हैं उसके बाद तो वो सरपट दौड़ने लगेंगे। तो इसलिए डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि ये इंतखाबात मुलतवी करके और फिर उस डेट में ले जाकर 8 फरवरी को तक ले जाकर ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है पीडीएम वालों ने। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि 22 और 24 नवंबर को जो तब्दीलियां आ रही हैं, इमरान खान के सैयारे की जो बची खुची नहूसत थी वो उससे भी और साजिशों से भी वो निकल जाएंगे। और 25 नवंबर में जब आप 45 दिन जमा करें तो जो तारीख बनती है उस दिन से इमरान खान का ज़ाती सैयारा मरीख जो है वो बादशाहत के खाने में दाखिल हो जाएगा। ये तारीख गालबन 8 या 9 फरवरी बनती है। नाज़रीन देखने के किस तरीके से कुदरत ने इन्हें शरीफ ख़ानदान को कि कैसे मत मार दी, और जरदारी की भी और मौलाना की, कि वो आम इंतखाबात जो अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में मुनक्कद करवाए जा सकते थे उन्हें खुद ही खींच कर उन तारीखों में ले गए कि जब इमरान खान का जो ज़ाती सैयारा है वो बादशाहत के खाने में दाखिल हो रहा है। और
पीटीएम ने इस तरह अपने पाँव पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि जब 8 तारीख को की रात गिनती हो रही होगी वोटों की, तो वो अपना सर पीट रहे होंगे। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। और वो कहते हैं कि मेरी बात याद रख लीजिए कि 8-9 फरवरी को अगर आम इंतखाबात हो गए तो आप देखेंगे कि इमरान खान वजीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ, बल्कि वो एक बादशाह बनकर आएगा, या ये यूं समझें कि 2/3 या 3/4 अक्सरियत के साथ आएगा। इतना वो ताकतवर होकर आएगा, क्योंकि जो 8 फरवरी को और 9 फरवरी को जो उनके सैयारे हैं वो बादशाहत के खाने में दाखिल हो रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीबोगरीब पेशगी ढूंढ कर लाए हैं, और जिसकी वजह से आप नज़र ही आने लग रहा है कि मुल्की जो हालात हैं उनका ऊँट किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। अब आखिरी ऑप्शन इनके पास यही रह गया है कि कोई ऐसी साजिश करें या कोई ऐसा खेल खेलें कि आम इंतखाबात मुलतवी ही हो जाएं या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था। अब फिर वो कह रहे थे कि अब उनके पास आखिरी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन यही रह गया है पीटीएम वालों के पास, कि वो आम इंतखाबात मुलतवी करवाएं या मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोई साजिश करें। बसूरत दीगर इमरान खान इतनी भारी अक्सरियत से जीत कर आएगा कि इनकी सियासत अगले 10-15 बरसों के लिए बिल्कुल ही मलिया मेट हो जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ चंद बैनुल-अक़वामी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ और पीडीएम वाले अपनी साजिशों का अब मकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं, कम व बेश वैसे ही मकाफात अमल का शिकार हमारा हमसाया मुल्क भारत भी होने जा रहा है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ भारत और बर्मा की सरहद पर जो प्रॉक्सी वार तेज़ हो गई है पिछले चंद माह के दौरान, उसके वजह से हालात ख़राब होंगे, बल्कि कश्मीर में भी और खालिस्तान मूवमेंट भी तेज़ हो जाएगी, यानी भारतीय पंजाब के हालात भी ख़राब हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि मोदी को अपने इंतखाबात, यानी जो अगले साल उनके आम इंतखाबात होने हैं और वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के चक्कर में हैं, उससे पहले उन्हें एक खून का दरिया अबूर करना पड़ सकता है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का कि इसराइल में को जिस तरह एक बहुत खौफनाक जंग लड़ना पड़ी है और उसने बेरहमी की इंतहा कर दी है, लेकिन ये इतना बड़ा जुल्म करके भी उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, और उसकी जो थोड़ी बहुत उस अपने आप को तस्लीम करवाने की सफारती जदोजहद थी उस पर भी पानी फिर गया है। 3 अहम खबरें नाज़रीन, भारत के मशरक़ और भारत के मगरब के यानी कश्मीर और मणिपुर की तरफ जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम बयान करेंगे। आपको अपडेट हम करते रहते हैं इंटरनेशनल मामला से भी, ताकि आप सारे मामला न सिर्फ लोकल बल्कि जो आलमी व्यू है उसे भी आप अपने नज़रों में रखें। इस हवाले से बर्मा में नाज़रीन खाना जंगी जो जारी थी वो तेज़ हो गई है, और जो 3-4 शुमाली रियासतें हैं और शुमाल मगरबी रियासतें हैं जो भारत के साथ बॉर्डर लगता है बर्मा का और चीन के साथ लगता है, वहाँ बागियों ने फ़ौज पर हमले तेज़ कर दिए हैं और पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से खौफनाक जंग छिड़ी हुई है। 2 लाख जो महाजरीन हैं, जो पनाह गज़ीन हैं, वो सरहद पार करके इंडिया में चले गए हैं, और ये जो बागी हैं उन्होंने अपनी आज़ाद रियासतें 3-4 कायम कर ली हैं छोटी छोटी। इसी तरह तरीपुरा में जो भारत की रियासत है उसमें जो मसीही कबायली हैं उन्होंने अज़ खुद ही अपना अलग सूबा कायम करने का ऐलान कर दिया है, और 3-4 पहाड़ी अजला जो हैं वहाँ पर अपनी सूबाई हुकूमत या रियासती हुकूमत कायम कर ली है। जो मणिपुर की सरकार बीजेपी सरकार है उसने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर एक बार फिर खून रेज़ तसादम शुरू हो सकता है। मकबूजा कश्मीर में भी नाज़रीन खौफनाक किस्म का ऑपरेशन भारतीय फ़ौज ने दोबारा शुरू कर दिया है, और आज जुमतुल मुबारक के रोज़ ऑपरेशन जो कुलगाम में ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, यही सिलसिला भारत की तरफ से जारी है, और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि जिस तरह इसराइल को अपना किया बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा, इसी तरह मोदी के साथ भी होगा। और आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो अचानक तेज़ हो जाएंगी, और उन्हें खुफिया तौर पर चीन की और कुछ दूसरे ममालिक की मदद भी हासिल हो सकती है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। ऐसी ही पेशगोइयों और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।